बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुजदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबक़ा आयत में रहमान के महबूब बंदों के दो औसाफ़ ज़िक्र हुए कि वो ज़मीन पर बड़ी ही आइज़ी और इनकिसारी के साथ चलते हैं और जाहिल और नादान लोगों के साथ बहस नहीं करते। एक छोटी सी तमहीद अर्ज़ की थी कि इंसान अपनी रफ़्तार से या अपनी गुफ्तार से या अपने किरदार से पहचाना जाता है। अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ हौना में रहमान के महबूब बंदों की रफ़्तार का ज़िक्र था। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा में रहमान के महबूब बंदों की गुफ्तार का ज़िक्र था। अब रहमान के महबूब बंदों के किरदार का ज़िक्र आ रहा है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुजदन व क़ियामा मजमूई तौर पर ये रहमान के महबूब बंदों का तीसरा वस्फ़ है। फरमाया उनकी रातें गुज़रती हैं अपने रब के सामने सजदा करते हुए और क़याम करते हुए, यानी वो अपने रब को राज़ी करने के लिए रातों में क़याम करते हैं, नफली इबादत करते हैं। दूसरे मकाम पे अल्लाह ताला ने अपने ऐसे ही महबूब बंदों का तज़किरा करते हुए कहा, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊना रब्बहुम खौफ़न व तमआ, कि उनके पहलू उनके बिस्तर से अलग रहते हैं और वो अपने परवदिगार को पुकारते हैं खौफ और उम्मीद के साथ। इसमें भी उनकी नफली इबादत की तरफ इशारा है और शब बिदारी की तरफ इशारा है। एक और मकाम पे फरमाया, कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन, के वो रातों को कम ही सोते हैं, व बिल अस्खार हुम यस्तग़फ़िरून, और रात के आखिरी पहर में वो इस्तिग़फ़ार करते हैं। दिन की बनिस्बत रात को नफली इबादत करना ये अफजल है। उसकी एक वजह तो ये भी है कि वो खलवत का माहौल है, तन्हाई का माहौल है। अक्सरियत लोगों की वो सोए हुए होते हैं गफलत में। खुश नसीब है वो शख्स जो इस मौके पर उठे, बीदार हुए और अपने परवदिगार के साथ राज़ व नियाज़ की बातें करे, मुनाजात में मशगूल हो। तो ये खलवत का मौका है, तन्हाई का मौका है, और इस मौके पर जो कुछ इंसान अपनी ज़ुबान से कहता है दिल उसकी तस्दीक भी करता है। ज़ुबान और दिल दोनों इस वक़्त रफ़ीक होते हैं। उस वक़्त दिल जमी की और इत्मीनान की और सुकून की कैफियत पैदा होती है। और तीसरी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल जलाल की रहमत इस मौके पर अपने बंदे की तरफ पहले से ज़्यादा मुतवज्जि होती है। हदीस मुबारक में आता है, रात के आखिरी पहर में अल्लाह ताला की तरफ से सदा आती है कोई अपने गुनाहों को बख्शवाने वाला कि मैं उसे मुआफ़ कर दूँ, है कोई अपनी रिज़्क़ की फ़राख़ी मांगने वाला कि मैं उसका रिज़्क़ फ़राख़ कर दूँ। तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी आफ़र भी चल रही होती है। तो रात के इस पहर में, रात के इस आखिरी पहर में उठ करके अपने रब की इबादत करना, ये अल्लाह ताला के महबूब बंदों का वस्फ़ है। इसलिए उनकी रातें सजदों में और क़याम में गुज़रती हैं। इंसान को चाहिए कि वो नफली इबादत यानी खुसूसन रात के वक़्त नफली इबादत का अहतमाम करे। इससे ख़ास किस्म की तमानियत, सुकून और रूहानियत इंसान को मुयस्सर आता है। तो रात का ये आखिरी पहर बड़ा ही मुतबरक पहर है और बड़ा ही अल्लाह रब्बुल जलाल की तरफ से रहमत का बहुत बड़ा पैकेज है इस मौके पर। तो रहमान के महबूब बंदे इस मौके को ज़ाय नहीं करते। उनकी रातें शब बिदारी में गुज़रती हैं, अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा करते हुए और क़याम करते हुए, नवाफिल अदा करते हुए गुज़रती हैं। और उसके साथ अगला वसफ़ ये बयान किया कि वो इस अपनी इबादत पर इतराते नहीं, अपनी इस इबादत पर भरोसा नहीं करते, बल्कि इस इबादत के बावजूद वो अपने परवदिगार से यूँ दुआएं करते हैं, रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, मौला हमसे जहन्नम के अज़ाब को हटाए रखना। अब देखिए इसमें किस कदर आइज़ी और इनकिसारी है कि रातें उनकी अल्लाह ताला के हुज़ूर में गुज़र रही हैं, नवाफिल पढ़ते हुए, तिलावत करते हुए, मुनाजात करते हुए गुज़र रही हैं, मगर उसके बावजूद उनको अपनी इबादत पे भरोसा नहीं। अपने परवदिगार से उन्होंने ये आजिज़मंदी के साथ और आजिज़ाना दरख्वास्त दी है, ए अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाए रखना। और ये जहन्नम का अज़ाब है भी बड़ा अजीब कि इंसान को चिमटने वाला है, और अगर किसी को जहन्नुम मिल गई, अल्लाह न करे, तो ये बहुत बड़ा बुरा ठिकाना है और बहुत बड़ी बुरी जगह है। इसलिए जहन्नुम की मज़म्मत को वो मद्देनज़र रखते हुए अपने रब से मुसलसल दुआएं करते रहते हैं कि मौला हमें जहन्नुम से खलासी देना। इस आयत करीमा के हिस्से से उलमा ने यह भी इस्तिदलाल की है कि इंसान को इबादत और ताआत के बाद दुआओं का एहतमाम ज़रूर करना चाहिए। इबादत और ताआत के बाद जब इंसान दुआ करेगा तो ज़ाहिर बात है उसमें आइज़ी और इनकिसारी का पहलू जो है वो कार फरमा होगा। इंसान इबादत और ताआत के बाद दुआओं में इस चीज़ का एहतमाम करे कि अपनी उस इबादत और अपनी उस ताआत और नेकी की कबूलियत की दुआ करे, और दूसरा उसमें कोई कमी और कोताही रह गई हो तो इंसान आजिज़ी करते हुए दरख्वास्त करे, मौला इस कमी और कोताही को दूर कर और जहन्नुम के अज़ाब से हमें खलासी अता कर। महबूब जो रहमान के बंदे हैं उनकी यही सीरत है, उनका यही किरदार है
کہ راتیں ان کی اللہ رب الجلال کے حضور گزرتی ہیں سجدے اور قیام میں، اور ان کی دعاؤں میں یہ پہلو اجاگر ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں، مولا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے رکھنا۔ یہ رحمان کی محبوب بندوں کی مزید تو صفت بیان ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔